अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा का इलाका है पश्तूनाबाद, जो लाखों की आबादी वाला इलाका है और यहाँ पे बुनियादी सहूलियात से ये महरूम है। यहाँ पे अगर बात की जाए गैस की, सर्दियों में गैस मुहैया नहीं है इनको, और इसके अलावा अगर गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में इन्हें बिजली जो घंटों घंटों नहीं होती, और इसके अलावा यहाँ पे साफ़ सुथराई का निज़ाम बिल्कुल जो है वो धर्म भरम है। तो इसी हवाले से हम इनसे, मेरे साथ एक शेरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। आप क्या कहेंगे जनाब? लोड शेडिंग है बिजली की। अभी भी इस गर्मी जून जुलाई में अब देखें रात भर बच्चे नहीं सो सकते। छोटे छोटे घर है। सफाई के हवाले से अगर देखा जाए, यहाँ तक बलदियाती निज़ाम जब से मतलब हुआ है कोई बंदा नहीं आया। ये नालियाँ अब सामने ये रोड है 2018 से पहले जो रोड बना हुआ है, उसके बाद आज तक कोई आया नहीं। जब बलदियाती निज़ाम बहाल था उस टाइम आते थे कोई नाज़िम वगैरह? नाज़िम हमारे इलाके से उनका ताल्लुक था, हबीबुल्लाह नाज़िम था। इस इलाके से सुबह खामखा उनके पास वो लोग थे, सफाई करने वाले लोग थे, आते थे सुबह, अपना सुजुकी था। उसके बाद आज तक ये तकरीबन जब से ये दूसरा हुकूमत आया, जो अभी हुकूमत है, इनके बाद आज तक कोई बंदा आया नहीं। पानी के हवाले से अगर बात की जाए तो पानी में भी इन्हें काफ़ी मुश्किलात हैं। इसी तरह अगर गैस की बात की जाए तो सर्दियों में यहाँ पे गैस नहीं होती, और गर्मियों में तो बिजली की आंख मचोली इतनी है कि यहाँ पे घंटों घंटों बिजली नहीं होती। तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी जो है मुश्किलात दरपेश हैं। तो आप लोगों ने वैसे MPA, आप लोगों का MPA कौन है? सर सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे इलाके का जो मुंतखब मिनिस्टर इस टाइम अब्दुल खालिक आज़ारा है, और ये इलाका PB 27 है, NA 265 PB 27 पे जो इस टाइम मुंतखब है अब्दुल खालिक आज़ारा, वो एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उसका सारा काम जो है अपनी कम्युनिटी के लिए करना है। और ये पश्तूनाबाद का इलाका बहुत सारा रजिस्टर वोट है पश्तूनाबाद का। अभी तक 20 सालों में, तकरीबन 20 सालों में जो आता है यहाँ पे मिनिस्टर, वो हज़ारा कम्युनिटी से सिलेक्ट होता है, और वो जो है यहाँ पे आता नहीं है पश्तूनाबाद के इलाके में। आप लोग देख ले पश्तूनाबाद के हालात देख ले, हमारा पानी देख ले, घरों में पानी नहीं है। ये बच्चों जो है ये डब्बों के हिसाब से घरों में पानी लाता है, और ये ट्रैक्टर माफिया जो है प्राइवेट ट्रैक्टर चलता है, पूरे कोयटा सिटी को जो है वो पानी सप्लाई कर रहा है। और हमारे इलाके में इतना पानी नहीं है ताकि मस्जिदें बंद है कि लोग यहाँ पे वज़ू करें और नमाज़ पढ़े। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पे काफ़ी लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं, और इसी तरह मैं एक यहाँ पे दुकान पे भी आया हुआ हूँ, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो मशीनें हैं, यहाँ पे इनकी मरम्मत की जाती है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन और मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनों की मरम्मत की जाती है। तो यहाँ पे मेरे साथ जो उस्ताद हैं वो भी मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं ये इस हवाले से क्या कहेंगे। यहाँ पे लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, तो इनसे पूछते हैं कि बिजली नहीं है तो आप बैठे हुए हैं, तो यकीनन आपका काम मुतासिर भी होता होगा। तो क्या कहेंगे जो आपको देखने वाले हैं, आला हुकाम को क्या पैगाम देंगे? ये तो आप यकीनन यहाँ पे सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, अपना रोज़गार जो है पैदा कर रहे हैं। तो अगर बिजली नहीं होगी तो रोज़गार कैसे पैदा होगा? बिजली नहीं, बखर बंद है, काम बंद है। इस वक्त मेरे साथ एक भाई और भी मौजूद हैं, ये भी खड़े हैं यहाँ पे, इनसे भी पूछते हैं ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, खुश हो। सर बताएं, पश्तूनाबाद लाखों की आबादी वाला इलाका है, और यहाँ पे बिजली की सूरत हाल जो है संगीन जो है शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और गैस, सर्दियों में गैस नहीं होती। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ, हम तो किराएदार हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है भाई। बिजली बिल्कुल ना होने के बराबर है, और गलियों में देखो आप, बिल्कुल कचरे पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मोहम्मद खैर रोड के बैक साइड में ख़ासकर जो गली है वहाँ पे कचरे लोग फेंकते हैं, वो भी उठाएँ, और बदबू होता है, उससे बीमारी फैलता है। तो आपने वैसे मेट्रोपॉलिटन वालों को, आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को बोला है आपने कि यहाँ पे कचरे पड़े हुए हैं, क्यों नहीं उठा रहे? वो परसों आया था एक सरकारी गाड़ी था म्यूनसिपल वाला, मैंने उसको बोला भाई ये कचरे उठाए, वो बोलता है कि हमारे अंडर में नहीं है, ये हमारे एरिया नहीं है। तो हम तो किराएदार हैं, हमें कोई पता नहीं। वैसे ये आवाम है, यहाँ पे रह रहे हैं 50-60 अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे आप? मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो पहले कहाँ पे रहते थे आप? पहले मैं उधर जाफराबाद में था, यहाँ किराए मकान लेते हैं गर्मियों में। अच्छा। तो यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, खासकर सफाई का। नाजरीन, आपने देखा इस भाई की भी बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि 2 महीने इनके हो चुके हैं यहाँ पे, और इन्हें काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ पे
کچرے بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں اور اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اور بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی لوڈ شیڈنگ بھی یہاں جو ہے زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر گیس کی بات کی جائے تو سردیوں میں گیس بھی مہیا نہیں ہے ان کو. ختم ہے سیوریج سسٹم کو صاف کیا جائے, خاص کر یہ نالیوں کو. میونسپل کارپوریشن والے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئٹہ کو لٹل پیرس بنا دی ہے. نہیں سر, آپ خود ابھی جا کے دیکھیں, وہ آپ ویڈیو ریکارڈ کریں, وہ کچرا ابھی پڑے ہوئے ہیں بہت سے ڈھیر پڑے. اگر آپ کو ایڈمنسٹریٹر صاحب اگر دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ تو کیا پیغام دیں گے؟ وہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے لٹل پیرس بنا دیا کوئٹہ کو. آپ ظاہری طور پر وہاں ویڈیو جا کے بنائیں, وہ آپ صاحب کو دکھائیں. بالکل کچرا پڑے ہوئے سامنے اور کوئی بھی. جی بالکل, اس ٹائم پہ میرے ساتھ کثیر تعداد میں جو علاقہ مکین ہے وہ کثیر تعداد میں موجود ہے. میرے ساتھ ایک بزرگ شہری بھی موجود ہے, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی خیریت سے ٹھیک ٹھاک. بھائی بتائیں کہ کس کس مشکلات کا آپ کو سامنا ہے یہاں پہ؟ سر جی ادھر تو مشکلات بہت زیادہ ہے, گیس کا بھی مشکلات ہے اور بجلی لوڈ شیڈنگ کا بھی مشکلات ہے. ہم لوگوں کا پانی نہیں ہے, کچرے جو ہے نا ہمارے گھر کے ساتھ سامنے پڑے, کچرے اٹھانے والا کا کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں کا اس علاقے میں کوئی کام نہیں ہو گیا, کوئی چیز. سر میونسپل کارپوریشن والے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئٹہ کو لٹل پیرس بنا دی ہے, ہم نے کافی جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی کا کام شروع کر دی ہے. کوئٹہ شہر جو ہے بہت صاف ستھرا ہو چکا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ یہاں پہ لاکھوں کی آبادی والا علاقہ ہے, یہ لاکھوں کی آبادی یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ لوگ بستے ہیں. تو کیا کہیں گے وہ آپ جو اگر ایڈمنسٹریٹر صاحب دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ سر جی ہم لوگوں کا علاقے میں کوئی کام نہیں ہو گیا. دوسرے جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ کوئٹہ کے دوسرے علاقے پہ کوئی بنایا, ادھر تو کوئی. کیا یہ علاقہ کوئٹہ میں نہیں ہے کیا؟ کوئٹہ میں تو ادھر نظر نہیں کرے گا. پشتون آباد میں کوئی ادھر کوئی نہیں ہے, نہیں گیس نہیں ہے, ابھی گیس نہیں ہے, نہیں سردی میں تو نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ ادھر بہت زیادہ ہے. بجلی جو آ رہا ہے اس ٹائم بہت کمزور تھا, پنکھا نہیں چلاتا تھا, پانی کا مشین نہیں چلائے گا. کچرے جو ہے نا ہمارے گھر کے سامنے ساتھ پڑے, کچرے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. روڈ تم خود دیکھتے ہیں کہ یہ روڈ ہے ہم لوگوں کا, یا ہمارا علاقے کا روڈ ہے. تو بہت آپ کے علاقے کا, اگر آپ کا علاقے کا ویسے ایم پی اے کون ہے؟ ہم لوگوں کا ایم پی تو اس علاقے کا تو بہت زیادہ ہے سر جی. جو بھی آتا ہے وہ بولتا ہے ہمیں, جو کون آتے ہیں وہ ہم لوگوں کا وہ پتہ نہیں ہے. ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی کہ ان کی طرف نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ اس علاقے میں انسان نہیں بستے. ناظرین جیسا کہ لوگوں کی آواز ہم نے آپ تک پہنچائی, ان کا یہی کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام کو بحال کیا جائے. یہاں پہ میرے ساتھ اس ٹائم پہ موجود ہیں سابقہ ناظم حبیب اللہ بڑیچ صاحب موجود ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں, لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کافی کام کیے جب یہ بلدیاتی نظام بحال تھا اور یہ ناظم تھے, تو کافی آپ نے آپ کی تعریف سنی ہے سر. تو کیا کہیں گے اس علاقے کے حوالے سے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حبیب اللہ بڑیچ. پچھلے ٹرنور میں نائب ناظم رہا یہاں اسی علاقے میں. پھر اس کے بعد جب یہ انتخابات ہوئے جب کونسلر پہ, پھر اسی ٹرس پہ میں کونسلر بنا. علاقے کے تو ابھی ایسے ہے کہ میں آپ کو بتا دوں, کوئٹہ شہر میں جو ہے تقریباً اس ٹائم 58 علاقے تھے. یہ میرا علاقہ جو تھا حلقہ 23, آبادی کے لحاظ سے کوئٹہ کا سب سے بڑا علاقہ یہی تھا آبادی کے لحاظ سے. یعنی اجغیبی روڈ یا نیچے سراب کے ترین کو بالائی سے پھر وہ تیسرے پہاڑ تک. ہم لوگوں نے جس ٹائم لوگ منتخب ہو گئے نائب ناظمی میں, ہم لوگوں نے کافی کام کیے. پھر اس کے بعد جب اس دفعہ جو کونسلر تھے ہم لوگوں نے اپنے جو بس میں تھے ہم لوگوں نے وہ سارے کام کیے. نالیے کا ہو گیا, ٹفٹائل کا ہو گیا, صفائی کا ہو گیا. یعنی مسئلہ یہ کہ تانے کا کام ہوتا تھا, واسا کا کام ہوتا تھا, وابڈا کا ہم لوگ کرتے تھے سارے. یہ نظام اچھا نظام تھا کیونکہ ہر بندے کا اپنے گھر پہ کام ہوتا تھا. ابھی ہم لوگ کا یہ لیٹ خراب ہے. تقریباً ہم لوگ جب ختم ہوئے 2.5 سال ہوا ہے. ابھی نہ لیٹ والا آتا ہے, نہ صفائی والا آتا ہے, اتنا نہ کام کرنے والا آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا ہے. اپنی طرف سے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں. مسئلہ ہمارے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ابھی ایڈمنسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو صرف شہر میں جو ہے صرف VIP روٹ پہ اس کو سب کچھ کرتے ہیں. یا اسٹریٹ لائٹ ہو گیا, یا صفائی کا ہم لوگ ایئرپورٹ ہو گیا, لیاقت بازار ہو, بس VIP روٹ پہ. اس طرف جو ہے کوئی توجہ لوگ نہیں دیتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو لاکھوں کی آبادی والا علاقہ ہے پشتون آباد. تو یہاں پہ تو یقیناً ان کو چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو اس طرف بھی توجہ دیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئٹہ کو لٹل پیرس بنا دی ہے, تو اس طرف آئیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ انسان نہیں بستے. ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ لٹل میں نے لندن بنایا ہے. وہ خود آئے ایک دفعہ, یہ چیک کر لیں, آپ ایک دفعہ چیک کر لیں.
आज तक इधर कोई बोला है किसी काम के लिए करो। हाँ ये है कुछ एमपी ने जो कुछ काम किए हुए हैं, यानी मैं मानता हूँ, यानी कि मैं नहीं मानता हूँ, एमपी लोगों ने कुछ काम अभी हम लोग को 2.5 साल में किया हुआ, लेकिन उससे पहले जो था हमारे लोग टूर था। फिर अभी ये गली आपके सामने ये मैंने बनाए सारे, पिछली गलियाँ बहुत है। हम लोग तो सुबह 6:30 बजे उठते थे, रात तक 2 बजे तक भी काम करते थे। असल मसला ये है कि बलदालती निज़ाम को बहाल होना चाहिए, कम से कम इसको जल्द अज जल्द इसको जो इंतखाबात होना चाहिए। मसला ये है कि हर एक दस्तखत के लिए अभी 17 ग्रेड के पीछे लोगों को भागना पड़ता है या एमपीए के पीछे भागना पड़ता है। अभी हमारे लोग के एमपी अब्दुल खालिक हज़ारा है, अभी यहाँ से लोग जाएंगे उसको तो मिलता ही नहीं, फिर तो वो दुआ जाते हैं, पूछते शनाख्ती कार्ड किधर है, फलाना किधर है। ये तो हर घर वाले के सामने उसका दस्तखत होता था। थाने का मसला होता था, कौंसलर या नाजिम जाता था, या वासा का मसला होता था, या वाबडा को होता था, या शनाख्ती कार्ड को होता था, या इलाके में पानी का मसला हो जाए, या लाइटों का मसला हो जाए, लाइट ख़राब है, ये सारा मसला उनके घर पे दिलीस पे हल होता था। अब तो ये चीज़ नहीं है, अब तो बिस लावारिस हो गए हम लोग। ये तो मैं हुकूमत को दरख्वास्त करता हूँ कि ये नहीं कि अब मैं आपको कहता हूँ कि मिसाल आप जो सिस्टम लाते हैं लाओ, लेकिन करवा दो। ये बलदियाती निज़ाम जिस तरह भी आप लोगों ने करवा दे, ये लोगों के जो काम है वो घर के दिलीस पे उनका हल होएगा। सबसे मस्त चीज़ यही है, एमपी तो अपने घर में बैठा हुआ है, एमएनए अपने घर में बैठा हुआ है, एमपी थोड़ी इधर आते हैं लोगों के मसले के लिए। एक वोट से पहले तो आते हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं। इलाका मुकीनों ने भी कहा कि यहाँ पे आए हैं, वोट्स जब वोटिंग हो रहे थे तो यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों को सब्ज़ बाग भी दिखाए गए, तो अभी क्यों नहीं आते ये? ओ भाई मेरे, ये जो हर दफ़ा मान लो को बस बदबख्ती है ये हमारे मुल्क में। जब वोट कटे में आते हैं सब लोग बातें करते हैं, सब करते हैं, हमारे लोग एमपी से, एमएनए से, फिर वज़ीर से लेकर फिर वज़ीर आज़म तक जब आते हैं तो बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब आते हैं कुर्सी पे बैठ जाते हैं, फिर अल्लाह खैर सला, फिर आता ही नहीं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बुरी बात है, मैं खुद मेरा एक सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अभी हमारे एमएनए कहाँ हैं, हमारे एमपी कहाँ हैं? आज तक हम उसको देखा ही नहीं। कभी कभार कुछ काम के लिए जो बेचते अपने, कोई ठेकेदार बेच के रोड बना लेते, कुछ बना लेते, फिर हम लोगों ने उसका शक्ल नहीं देखा है। तो सर अगर आला हुकाम इस टाइम पे अगर वज़ीर आला साहब, अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान अगर आपको देख रहे हैं तो क्या पैगाम देंगे? बल्दियाती निज़ाम क्यों बहाल नहीं हो रहे अब? मैं ये कहता हूँ अभी आप खुद जाके देख ले, सूबाई असम्बली में कितने नाजिम और कितने कौंसलर बैठे हुए हैं। यही लोग यहाँ नीचे से ऊपर चले जाते हैं, फिर वज़ीर आज़म तक चले जाते हैं। ये लोग हमारे मुल्क में बदबख्ती यही है, जब कौंसलर होता है, नाजिम होता है, फिर तो सब होता है ये अच्छा सिस्टम है। जब एमपीए बन जाते हैं, मैंने बन जाते, वो इसके खिलाफ होता है, वही लोग नहीं मानता है। ये तो वज़ीर आला से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि भाई मेरे आप वज़ीर आला हो, अपने जो उधरी बैठे एमपीए को जो अपने काम पे लगाते हैं। असल काम ये रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, ये इलाके की बिजली का मसला, वबड़ा का मसला। यकीनन वही आप वाली बात है। अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटर की, तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब तो पूरे कोयटा शहर को तो नहीं संभाल सकते ना। यकीनन जब बल्दियाती निज़ाम बहाल होगा तो कौंसलर भी होगा, नाज़िम भी होगा, तो हर इलाके में जो है वो अपनी बेहतरी कर सकते हैं। तो अभी एक अकेला बंदा वो क्या करेगा? ये भी एक हुकूमत के लिए या हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में। हम लोग तो यही कहते हैं कि ये बल्दियाती निज़ाम बहाल करो, इसीलिए अब पूरा शहर में एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कौन से महकमा संभालेगा? सफाई का अलहदा है, स्ट्रीट लाइट का अलहदा है, प्लान रोड का अलहदा है, ये सब चीज़ें अलहदा हैं। जब इलाके का अपने आते हैं, नाज़िम या कौंसलर आते हैं, वो तो हर कोई अपने इलाके तक महदूद होता है, वो अपने इलाके में दिन रात काम करता है। रात के 2 बजे तक भी लोग आते हैं, उनके हम लोग काम करते हैं। जब ये सिस्टम 2.5 साल से ख़त्म हुआ है, अब तो शहर में अब से पहले के माजरत के साथ किए हुए VIP इलाके में तो कम होता है। ये बाकी जो साइड एरिया हैं, अभी पश्तूनाबाद हो गया, नवा किले हो गया, सरियाब रोड हो गया, फिर खरोटाबाद हो गया, अब देख लो क्या हाल है। अभी साथ ही इधर अब जगदा एक नाला पड़ा हुआ है, 2.5 साल से उसका सफाई नहीं हुआ है। अभी हम लोग मजबूर है, पहले आते थे 12, 13, 14 बंदे आते थे, अब 3-4 बंदे आते हैं। अभी मेरा इलाका ये, मैं पहले अब से कहा कि आबादी के लिहाज से कोयटा का सबसे बड़ा इलाका है। अभी 4-5 बंदों से लोग क्या करेंगे? वो कभी आता है कभी नहीं आता है, क्योंकि ये है कि अभी पहले हम लोग आता था, सुबह हम लोग हाजिरी ले लेता था, सबको बेचता था कि 6 बंदे उधर जाओ, 5 बंदे उधर जाओ, 3 बंदे उधर जाओ, खान होता था, गाड़ियाँ आती थी। अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, बस हम लवारिस हम लोग बैठे हुए हैं, इलाके वाले भी सब इसी तरह बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, इनका भी यही मुतालबा है। इलाका मुकीन तो अपनी तरफ से वो अपने उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। इस तरफ अगर नाज़मियत की बात की जाए तो ये भी इनका भी यही मुतालबा है कि बल्दियाती निज़ाम को बहाल किया जाए।